दोस्तों जैसा कि क्लास 12th एंड क्लास 10th के सभी कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार इम्प्रूवमेंट या फिर ऑप्शनल एग्जाम वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जिनका मार्क्स एज पर द एक्सपेक्टेशन जितना मार्क्स का उन्होंने सही लिखा था उसके अकॉर्डिंग या फिर इवन क्लोज मार्क्स भी बिल्कुल भी नहीं आया है और बच्चे रीचेकिंग अपने कॉपी का करवाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों फाइनली सीबीएसई ने रीचेकिंग का प्रोसेस का सर्कुलर अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया है और मैं आपको ये वीडियो में यही बताऊंगा कि क्या आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या आप लोग 1 2 3 4 मार्क्स से फेल है या फिर कंपार्टमेंट आ गया है या फिर सर मेरा मार्क्स एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आया है, क्या हमारा मार्क्स बढ़ेगा या फिर घट भी सकता है, फीस कितना लगेगा, अमाउंट कितना लगेगा, सभी चीज मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल वे में कवर करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो में आगे जाने से पहले और वीडियो को लाइक। सीधा मैं आपको एक एक करके सभी चीज क्लियर कर दूं बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि सर कौन कौन से बच्चे रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो जो बच्चों का क्लास 12 एंड क्लास 10 का रिजल्ट आया है वो सभी बच्चे अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सर रीचेक तो करवा सकते हैं बट कौन कौन से बच्चे को रीचेकिंग करवाना चाहिए। तो सबसे पहले उन बच्चे को रीचेकिंग करवाना चाहिए जिनका कम से कम 5 to 7 मार्क्स एज पर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आया है, उन्होंने अपने आंसर को मैच किया था, उसके बाद कम से कम 5 to 7 मार्क्स कम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इन सभी बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरा 70 में 43 आया, एक्सपेक्ट 45 कर रहा था, तो क्या मुझे रीचेकिंग करवाना चाहिए। तो द आंसर इज नो। 1 2 3 4 मार्क्स का डिफरेंस है तो नहीं करवाएगा तो ही आपके लिए सही रहेगा। दूसरा उन बच्चे को रीचेक करवाना चाहिए जिनका 1 2 3 4 मार्क्स से कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट आया है। इन सभी बच्चे को डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए करवाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो बच्चों का 1 2 3 4 मार्क्स से फेल थे, कंपार्टमेंट आया था, उनमें से मैक्सिमम बच्चे को पास कर दिया गया था। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या रीचेकिंग करवाने के बाद मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे या फिर कुछ नहीं होंगे। तो मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा क्लास 10th में संस्कृत में 86 मार्क्स आया था, मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो सीधा 86 से 100 मार्क्स हो गया था। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, सीधा 100 मार्क्स मतलब कि 14 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था मेरा। उसके बाद क्लास 12th में मेरा इंग्लिश में 4 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था एंड क्लास 12th में ही फिजिकल एजुकेशन में मेरा 92 मार्क्स से 94 मार्क्स हुआ था रीचेकिंग करवाने के बाद। तो प्यारे बच्चों जैसा कि देख सकते हैं मेरा खुद का ही मार्क्स बढ़ा है, क्लास 10th में भी क्लास 12th में भी। इसका मतलब क्या है कि सच में आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर आपका गलत तरीके से कॉपी चेक हुआ है, आपको मार्क्स कम मिला है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स हर हाल में इंक्रीज होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए किसी और का बात मत सुनिए, मैंने आपको अपना एग्जांपल आपको बताया है। अगर आप कॉन्फिडेंट है प्लीज अप्लाई कीजिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा कि सर मेरे दोस्त ने अप्लाई किया उसका बढ़ गया बट मैंने अप्लाई नहीं किया, क्या अब मैं अप्लाई कर सकता हूं। एक बार डेट निकल गया तो आप लोग अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान में रखिएगा।
तो ये 3 जो मेजर डाउट बच्चों का रहता है वो मैंने बता दिया। उसके बाद कौन कौन से बच्चे को अप्लाई करना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैंने इतना मार्क्स एक्सपेक्ट किया, इतना मार्क्स आया, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब तो मैंने आई होप आपका सारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि रीचेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस है, सभी मैं आपको बता दूंगा। क्लास 12 क्लास 10 का सेम प्रोसेस है और डेट एक दिन आगे पीछे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, रीचेकिंग में टोटल 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा स्टेप ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी एंड थर्ड स्टेप आपका री एवोल्यूशन ऑफ मार्क्स होता है। तो ये तीनों स्टेप को मैं डिटेल में कवर करूंगा। अब देखिए, आपको एक पॉइंट बता दूं कि सीबीएसई यहाँ क्या लिखता है कि अगर कोई बच्चे का 1 मार्क्स भी कम होता है तो उनके मार्क्स को डिक्रीज किया जाएगा। बट प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेना है नहीं। अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इवन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिनका मार्क्स डिक्रीज हुआ था। एक बच्चा ऐसा था जिनका मार्क्स डिक्रीज हुआ था, बट जब उनका फाइनल मार्कशीट आया था तो उसमें जो बेस मार्क्स था उसी को कंसिडर किया गया था। तो प्यारे बच्चों, डिक्रीज वाला आपने दिमाग में मत लाइएगा। आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई क्यों कर रहे बताइए? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है, तो डर क्यों रहे? ऐसा रेयरली होता है कि कोई बच्चों का मार्क्स डिक्रीज हो जाए। जो चांसेस है वो 0.001% है। इतना कम चांस है आपके मार्क्स को डिक्रीज होने का। और मैं बता दूं कि अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जो बच्चे ने सीबीएसई के रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है उसमें 50% बच्चों का मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सर बातें बहुत कर ली, आप सीधा हमें बता दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। यहाँ पर आपसे ₹500 चार्ज किया जाएगा क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों वाले बच्चों के लिए। और इसके अंदर क्या होगा, आपके आंसर शीट को री टोटलिंग किया जाएगा। सीबीएसई के टीचर ही री टोटलिंग करेंगे कि क्या टोटल करने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। बस इतना ही किया जाएगा जिसका ₹500 बच्चों से चार्ज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बस री टोटलिंग होगा कि क्या टोटल में कोई मिस्टेक है उसके लिए जाएगा। अब देखिए, आपका जो स्टेप नंबर 2, चलिए मैं आपको डेट भी बताता जाता हूँ। चलिए देखिए, जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं वो स्टेप नंबर 1 जिसका नेम है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वो 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 10 वाले बच्चे 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बीच आपको अप्लाई करना होगा, 500 लगेगा। उसके बाद देखिए, जो दूसरा स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्लास 12 वाले बच्चों से ₹700 चार्ज किया जाता है एंड क्लास 10 वाले बच्चों से ₹500 चार्ज किया जाता है। बट इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्योंकि देखिए ₹500 लगेगा क्लास 12 का, बट यहाँ पर सीबीएसई के ₹700 लगेगा। तो हर साल ₹700 लगता था, इसलिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी क्लास 12 वाले बच्चों का ₹700 लगेगा, क्लास 10 वाले बच्चों का ₹500, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको आपका जो आंसर शीट है वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इसमें आपके आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा। आपका जो आंसर शीट है उसका स्कैन कॉपी सीबीएसई के वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, बस सेकंड स्टेप में। अब एक बात ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेप के लिए अपने आंसर शीट को चैलेंज किया था, यानी कि जो बच्चों ने ₹500 देकर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था वही बच्चे सेकेंड स्टेप के लिए एलिजिबल है। कोई बच्चा डायरेक्ट अपना आंसर शीट को नहीं देख सकता, ये रूल है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए बाद में मत बताइएगा सर ये आपने बताया नहीं। इसलिए जो बच्चा पहला स्टेप के लिए अप्लाई करेगा फीस दे के अप्लाई कर सकता है। क्लास 12 वाले बच्चा 13 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर को अप्लाई करेंगे। क्लास 10 वाले बच्चा 14 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर को अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप के लिए। और जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है वो सेकंड स्टेप से पहले ही आपका डिक्लेयर हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही सेकंड स्टेप का यानी कि आपका आंसर शीट आपको मिलता है उसके
एक दो दिन के अंदर सीबीएसई ऑफिशियल मार्किंग स्कीम अपलोड कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसके थ्रू आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका मार्कशीट है वो ये वाले मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही चेक हुआ है। अगर कोई बच्चा आंसर अपने अकॉर्डिंग बोलता है कि ये सही है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मार्किंग स्कीम फाइनल होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए मार्किंग अपने आंसर शीट को आपको मैच करना है कि क्या आपका आंसर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग था। देखिए जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें चल जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मार्किंग स्कीम में जो ऑप्शन मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है एमसीक्यू के लिए वही ऑप्शन करेक्ट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो आपका स्टेप 2 है इसके अंदर आपको लगा कि टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको मार्क्स कम मिला है या फिर चेक ही नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक जो टीचर है वो चेक ही नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो स्टेप नंबर 3 है वो होता है री एवोल्यूशन। इसमें पर क्वेश्चन ₹100 दे के आपको चैलेंज करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों क्लास 10 दोनों बच्चों के लिए ₹100 है। जो डेट है क्लास 12 वाले बच्चे का वो 18 से 19 अक्टूबर, और जो क्लास 10 वाले बच्चों का डेट है वो है 9-20 अक्टूबर। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने शॉर्ट में नहीं बोलूंगा, मैंने आपको एक अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया, बट जैसे ही ये स्टेप चालू होता है आपका 4 अक्टूबर से मैं और भी अच्छे से आपको गाइड कर दिया। तो प्यारे बच्चों यही स्टेप पे आपका पैसा अच्छा खासा लगेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो ये हमने अपडेट आपको डिटेल में समझाया, उसके लिए एक सब्सक्राइब एक तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।